नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सबसाहु। नमः शमय साराय स्वामी पुरुषार्थास्ते जिस्वाय नामाय सर्वकामांते। अतुकांत कविता है। यदि सुखी होना है, यदि सुखी होना है, कल जहां तक चल गया था उससे आगे लेंगे। छोड़ दे भ्रांति, छोड़ दे भ्रांति, छोड़ दे। क्या क्या दृष्टांत दिए थे कल? कुएं में गिरकर, अग्नि में जलकर, हलाहल पीकर मरने में सुख है। सुख है काय में? 3 दृष्टांत दिए। कुएं में गिरकर, जैसे कोई कुएं में गिर जाए तो निकल नहीं पाए, बेचारा मर जाए। कैसे हैं 5 इंद्रिय के विषय भोग, जिनमें एक बार गिर जाए तो निकलना मुश्किल हो जाए जी। कैसा है हलाहल, ग्रंथों बहुत दृष्टांत दिए हलाहल की। एक बार हलाहल विष का पी लेना अच्छा है, लेकिन भोगों के विषयों में फंसना अच्छा नहीं। विषयों में सुख मानना, विषयों में सुख मानना ये अनंत जन्म खराब करने जैसी बात है। विषयों में सुख मानना अनंत जन्म करेंगे। इसका अर्थ अपन अग्नि में जलकर, अग्नि में जलकर, ये 3 दृष्टांत दिए थी, इनमें सुख मानना ऐसा है। बताओ अग्नि में जलने में किसी को अच्छा लगता है? अब इंद्रिय ज्ञान दिखाई देता है, वहां तो समझ में आ जाता है कि अग्नि में नहीं जलना। इंद्रिय से जो दिखाई देता है उसमें तो लगता है अग्नि से नहीं जलना, लेकिन जीव कितने प्रकार की अग्नि से जलता है खबर? क्रोधाग्नि, किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो अकेले बंद कमरे में भी छटपटाता है। खा तो खा के वैसे ऐसे क्यों देख लो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कितना कितना जलता है। क्रोधाग्नि, मोहाग्नि, कामाग्नि। कामाग्नि समझते हो? इच्छाओं की अग्नि। कामाग्नि का मतलब छोटी उम्र की बात का दृष्टांत ले लो। जब तक बच्चे को बाइक नहीं मिली, साइकिल, पहले साइकिल का जमाना था, साइकिल नहीं मिली तो दुखी होता रहता था, 24 घंटे मुरझाता रहता था। देखो सब साइकिल चला रहे, हम साइकिल नहीं चला पा रहे। ये भगवान कौन से घर में जन्म ले लिया। कैसा लगता था बचपन में साइकिल नहीं मिलती थी, सब इच्छाओं से दुखी होता रहता।
अब पापा जी ने उसे दिलवा दी साइकिल, तो धूल खा रही, धूल खा रही, देखिए थोड़े दिन तो अच्छे से चलाएगा, फिर मेंटेनेंस ही खत्म हो जाएगा उसका। खिलौना, जब तक खिलौना नहीं मिलता तब तक रोता है, और खिलौना जब तक नहीं मिलता तो इच्छाओं से रोता है, और खिलौना मिल गया तो फिर देखो कहाँ पड़ा रहता है। कितने दृष्टांत याद आएंगे बोलो। जब तक वो वस्त्र नहीं मिल जाती, जब तक काम आग्नि में जलता रहता है, और वस्त्र मिल गए तो पहन के वस्त्र छोड़ दी। कितने दृष्टांत होंगे बोलो। कामाग्नि का इसलिए विस्तार किया कि 24 घंटे ये जीव कामाग्नि से जल रहा है। केवल इच्छा, केवल इच्छा, लेना देना कुछ नहीं है, बस वो पेन, अब पेन के पीछे परेशान। एक आध सेकंड है ऐसा ये जीव कामाग्नि से शांत रहता हो, एक आध सेकंड शांत रहता हो। हमें तो नहीं मालूम, हमें तो लगता कोई अग्नि नहीं है। ये अग्नि तो एक बार जलाती है, ऐसा लिखा है, ये जहर तो एक बार जलाता है, लेकिन कामाग्नि से तो निरंतर दग्ध हो रहा है। क्या शब्द आया था ऊपर, जैसे दावाग्नि से झुलसे व्यक्ति को, दावाग्नि समझते हो, दावा न समझते हो, जंगल में आग लग जाए तो दावा न सुलग जाए, ऐसे कसायों की अग्नि में जल रहा है। सच कह रहे हैं, मतलब विचार करो, एक सेकंड शांति नहीं है। एक दूसरे से ईर्षा की अग्नि में जल रहे हैं, मान की अग्नि में जल रहे हैं, माया की अग्नि में जल रहे हैं, लोभ की अग्नि में जल रहे हैं। अग्नि है, कौन दौड़ा रहा है तुम्हें? कौन? अमेरिका कौन दौड़ा रहा है? कमाने की अग्नि, कमाने की माने इच्छा, सबको दिखा देना चाहता हूं मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। ढोर तू भगवान था और कुछ बचा, क्या था ये और क्या बचा? खुद ही कह रहा है मैं कुछ, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। हम कह रहे तुम सब कछु हो, वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, सब कछु नहीं, हम कुछ है। कहाँ भागता फिर रहा है, कहाँ पढ़ाई के पीछे, नौकरी के पीछे। मैंने इतनी इतनी मूर्ख महिलाएं हैं, 12 घंटा कमा भी चली जाओ, घर में आके चौका चूल्हा करो, सारे काम करो, बच्चे पालो, अपने लिए एक सेकंड की फुर्सत नहीं। पहले बहुत अच्छा था, 8 घंटे घर का काम कर लो, 8 घंटे सो जाओ, 16 घंटा, 8 घंटे स्वाध्याय करो, स्वपर का कल्याण करो, कोई की समाधि करो कराओ, तत्व ज्ञान करो कराओ, कितना बढ़िया जीवन था। आज के जीवन में तो खुद के लिए फुर्सत नहीं है। कुछ कह रहा हूं मैं, आपको मालूम होगा मेरे विचार पिछले सालों से। मुझे लगता है महा दुर्भाग्य है जो कोई लड़की कमाने जाए। मजबूरी हो तो चलो कोई बात नहीं है, चलो मजबूरी है, क्या करे, संकट है, संकट बुला रहे हैं हम तो। 8 घंटे आत्म साधना में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, सत्संग में लगाओ। धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा नहीं करोगे तो जैन समाज में जैन शासन कैसे चलेगा? कुछ कहा है जल्दी से। सत्संगति की रक्षा नहीं करोगे, बताओ जैन शासन कैसे चलेगा? आप उन नगरों में जाके देखो जहाँ प्रवचन नहीं होती, उन गांवों में जाके देखो जहाँ स्वाध्याय नहीं होती, उन गांव में जाकर के देखो जैन होने पर भी मंदिर ना हो। बताओ क्या फर्क पड़ता है ईसाई के कपड़ों में और जैनी के कपड़े में, ईसाई के बाजार के खान पान में और जैनी के बाजार के खान पान में, ईसाई की पढ़ाई में और जैन की पढ़ाई में, क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, उसको बता दे। समझ में आ रहा है कुछ? जैन शासन टिकाना हो तो कामाग्नि शांत करो। कौन सी अग्नि शांत करो? कामाग्नि शांत करो। बहुत दुखी है, मैं फिर कह रहा हूं, पहले नाम बताया था अंबानी की वो मिसेज, कौन सी नीता अंबानी, कौन सी नीतू, कौन सी नीता अंबानी, नीता, अरे और एक उसकी एक और बेचारी, उसकी पत्नी अनिल की, और वो केस की, कैसे कैसे दाए में जल रहे। पैसे की कमी नहीं इसलिए उनका नाम लिया, पैसे की कमी नहीं है तो उनका नाम लिया हमने। 24 घंटे ये बर्तन नहीं, वैसे बर्तन चाहिए,
ऐसा भोजन नहीं, वैसा भोजन चाहिए। तुम ऐसे बोलती हो, हमें बहुत बुरा लगता है, ऐसे बोला करो। लो, बोलने की आदत। मान कसाय वाला हमेशा दुखी रहता है, अग्नि में जलता रहता है। मान मान में कैसा लगता है? कभी सुना होगा, मम्मी पापा को सुना है कभी बातें करते हुए? हम वहां गए, उनने ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोला। क्या की तकलीफ थी? ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोला। समझ गए? ऐसे और ऐसे लगा लिया। हम गए और मम्मी बोली आ गई तुम। और हमें वो एकदम दुख लग गया। 24 घंटा रोते रहे, मम्मी बोलती आ गई तुम। अरे और क्या बोले? आ गई तुम, और क्या बोले? क्यों? मम्मी ऐसे बोलेगी पधारो बेटी। ऐसे बोलेगी क्या? अब दुखी आदमी को तो क्या बताएं? बोलूं कुछ? कसाएं जीव को दुखी नहीं करती है, दुखी आदमी की कसाएं व्यक्त होती है। क्या बोला? कसाएं दुखी नहीं करती, दुखी जीव कसाएं व्यक्त करता है। हमें पता लग गया तुम कितने दुखी हो, तुम्हारी एक कसाय बता रही कि तुम कितने दुखी हो। तुम देह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो कि खा पी के जिंदा हो। तुम आत्मा हो। जब तक तुम आत्मा नहीं जानते, जब तक आत्मा को जान के सुखी नहीं होते, तब तक कसायों से दग्ध हो। दुखी व्यक्ति जलते घर में लपटें उठती हैं। लपटों से घर नहीं जलता है, दुखी घरों से जलते हुए घर से लपटें उठती हैं। यहाँ से दुखी व्यक्ति की कसाय उठती है। आप सोचो दिगंबर मुनिराज कितने शांत थे, उन्हें बस में देखकर कोई लपट नहीं उठती। भोजन देख के लपट नहीं उठती। लपट समझ गए? कोई 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 उन्हें कभी नहीं लगता कि ये तो नहा धोकर आए, हम तो बिना नहाए। ये तो सेविंग करके आगे कैसे सुंदर लग रहे थे चक्रवर्ती वगैरह, और हम तो भैया क्या बताएं कैसे लग रहे। लपट नहीं उठ रही, लपट नहीं उठ रही। जगत में वे ही जीव सुखी हैं जिनकी इच्छाओं की लपटें नहीं उठ रही। जगत में हाँ इच्छाएं लपट है। यदि सुखी होना है तो पंडित साहब की रचना है। इच्छाएं हैरान कर। आदमी ऐसे खोज देख 10 जोड़ी कपड़ा, 50 जोड़ी कपड़ा, ओ मेरे पास ऐसे बर्तन। और हम कह रहे इच्छाओं की लपटें हैं। हमारे पास कुछ नहीं और भूखे तो मरे नहीं। हमारे पास कुछ है नहीं और हम भूखे तो मरे नहीं। ये देह चलनी है, चली रही आराम से। कुछ ना कुछ मिल गया इसको बढ़िया आराम से। कुछ नहीं, बहुत अच्छा मिल गया। त्यागियों को जो भोजन मिलता है वो भोगियों को नहीं मिलता। भाई सब त्यागी खाते क्या? त्यागी शुद्ध खाती। क्यों? भोगियों को शुद्ध मिलता है। भोगियों को शुद्ध मिलता है क्यों? होटलों में, बाजारों में हम मजे कर रहे हैं। मजे कहाँ कर रहे हो? अशुद्ध खा रहे हो। तो उसका उसका फल बीमारी है। असाता वेदनी का बंद है। असाता वेदनी हो जाए, तड़ तड़ के प्राण छूटते। आई बात समझ में आ रही कुछ? हाँ हाँ। कामाग्नि शांत करो, इच्छाओं को शांत करो। बहुत पीड़ित है। आपने कहा पापा हमको एक घड़ी चाहिए, तो एक पापा ने घड़ी ले आए। घड़ी ले आए। घड़ी क्या के लिए चाहिए थी तुम्हें? समय देखने के लिए। तो 25 रुपए की घड़ी ले आए पापा। कितने रुपए की घड़ी ले आए? वो इतनी सी डबिया प्लास्टिक की, 25 रुपया में। मैं पट्टा की। अब तुम उसे देखते थे, मेरी भी तो कोई इज्जत है। स्कूल में सब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं तो कहेंगे 25 रुपए की घड़ी। लेकिन नहीं, वो 500 की पहनती है, वो 50,000 की पहनती है, और नीता अंबानी 80 लाख की पहनती है। नहीं 80 लाख का भी पहले 1.5 करोड़ की तो घड़ी भेंट देगा नहीं। बताओ मेहमानों के लिए एक एक 1.5 करोड़ की तो घड़ियां भेंट करी, कितने ही पहना तो ये सोचो। अब हम एक बात कह रहे 25 रुपया की डबिया में भी टाइम देकर,
और 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की घड़ी में टाइम ही देखा। तो ढोरों का टाइम देखना कितना महंगा। ढोर नहीं, ढोर माने बेवकूफ, बेअकल, बेअकल की बात है। लोग हमसे कहते हैं आप मजबूत कपड़ा पहना करो, हम कहते नहीं भैया, कपड़ा पहनने का आनंद यह है कि सादे सिंपल कपड़ा पहनो और दया आए तो किसी की दे दे। अब 50,000 कपड़ा पहन लियो, 10 बार नहीं 50 बार सोचनी पड़ी है कि नहीं, सोचेंगे भी नहीं। कोई गरीब मिल जाए, दुखी मिल जाए तो आप एक कपड़ा नहीं दे पाओगे, क्यों? इतना महंगा, देने की भी नहीं सोच पाओगे, क्रूरता आ गई। कामाग्नि शांत करो, इच्छाओं को शांत करो। इच्छा कब तक खड़ी होती है? जब तक ये लगता है कि मैं पुरुष हूं। इच्छाएं कब तक खड़ी होती हैं? जब तक लगता है मैं स्त्री हूं। बस इच्छाओं का द्रय है, इच्छाओं का द्रय। अच्छा लगना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। कौन? जरा पहले बोलो तो, आत्मा भगवान है और ये कारागार है। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? तन काराग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारी। पहले इधर से तो सोचो। अब क्यों, कौन व्यक्ति कहेगा मजबूत जेल होनी चाहिए? पंडित जी ऐसा लग रहा है इस जेल को छोड़ के जाए ही नहीं, संगमरमर जड़ा है इसमें, ऐसी जेल है बढ़िया मस्त। इतनी बढ़िया जेल मिली तुम्हें कभी? संगमरमर की बनी हुई, हमें तो बड़ा भाग्य है। इच्छाएं कब जन्म लेती हैं? जब इधर से देखती हैं। इच्छाएं देखती तो इच्छाएं अंत हो जाती। इधर से देखो इच्छाओं का, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं। बिल्कुल सोचना शांति, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार भगवान देखना पड़ेगा, बार बार ध्रुव देखना पड़ेगा, बार बार ज्ञान देखना पड़ेगा, बार बार। तब तक वेद विज्ञान करो, कल आए ना, तब तक वेद विज्ञान करो जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। हम क्या करते हैं, ज्ञान को जानकारी का विषय बना के छोड़ देते हैं। बस हम क्या करते हैं, ज्ञान को जानकारी का विषय बना के छोड़ देते हैं। इसके बाद वही वही धारा चलती है, हमें तो खाना है, हमें तो पीना है, हमें तो कमाना है, हमें तो नौकरी करना है, हमें तो हम कह रहे हैं नौकरी करने वाली दुर्भाग्यशाली। सच्ची कह रहे हैं बिल्कुल। बहनों की तो छोड़ दो, मैं तो भाइयों की कह रहा हूं। गृहस्थ जीवन में तो मजबूरियां है, लेकिन ब्रह्मचारी हुए कोई कमाता है तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं बहुत मना करता हूँ, नहीं, ब्रह्मचारी को धन नहीं कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए। इस स्वामी जी ने क्या किया था बता? इस देह को चलना हुआ तो रोटी मिलेगी, इस देह को चलना है। स्वामी जी ने चौथे गुणस्थान तो स्वीकार किया अपने जीवन में, तो चौथे गुणस्थान में कमा सकते थे ना, वो दुकान खोल सकते थे ना, कुछ कर सकते थे वो, नहीं नहीं, हमें हमें कमाना नहीं। क्या डायलॉग बोला जी, इस देह को चलना है तो मिलेगा, इस देह पर कपड़े मिलना है तो मिलेंगे, मिल गए हमको। नहीं किया उन्होंने, कुछ कुछ नहीं किया। स्वामी जी के पास जाके देखो, एक भी परिग्रह का ढेर नहीं दिखाई देगा। ये 25 बिस्तर थे उनके पास, 10 बिस्तर थे कि क्या क्या क्या, कितनी घड़ियां थी, 10-5, नहीं नहीं, कुछ नहीं था। 25 रुपए की घड़ी थी वो, जरा सी, उस जमाने 25 की भी थी, बुढ़े के जमाने में तो 150 रुपए में आती थी वो जाज की घड़ी, छोटी सी घड़ी, ऐसी घड़ी, और टाइम अलार्म घड़ी, अलार्म बजता था। उस जमाने में वही चलती थी, वही थी, बस सिंपल घड़ी थी। अब गुरुदेव के पास सामग्री देखना, देश विदेश के लोग गुरुदेव के पास आते थे, चाय देते, और सामग्री बिल्कुल सिंपलेस्ट थी उनके पास। बाहर वाली बहुत बड़ी कीमती ला सकते हैं ना जी, अमेरिका की घड़ी, जर्मनी की घड़ी, फ्रांस की घड़ी, इंग्लैंड की घड़ी, गुरुदेव कोई चीज नहीं। देखो उनके कपड़े, कपड़े देखना लोग कॉटन के, कितने सिंपल वेस्ट, बस खत्म। हाँ बोलो। इच्छाओं की अग्नि की जलन है, जलन, जलन बता रहा हूं, जलन, इच्छाओं की अग्नि की जलन। दूसरे पर ज्यादा दिखता है तो ईर्ष्या की जलन होने लगती है, तो और अधिक की इच्छा करने लगती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास आया, बोले मेरा 15 लाख का पैकेज है साल भर का, तो मैंने अब क्या चाह रहे हो? मैं एक नई कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, वहां मुझे 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा। मैंने वहां कितने घंटे काम करना पड़ेगा? कि यहाँ तो 4-5 घंटे में काम हो जाता है, वहां लगभग 12 से 15 घंटा काम करना पड़ेगा।
मैंने तो कुआं में काहे गिर रहे, कुआं में गिर रहे, समझ में आया? कुछ नहीं आया। तुझे 15 की 50 तो दिख रहे हैं, लेकिन वो टाइम कितना जाएगा? 12-15 वहां में चले गए, 12-15 घंटा सोने के लिए भी नहीं बचा समय। 15 और 8 23, बाकी बाकी का टाइम क्या करोगे ये तो बताओ। पत्नी को टाइम कब दोगे, बच्चों को टाइम कब दोगे, स्वाध्याय को टाइम कब दोगे, रक्षाल कब करोगे, पूजा कब करोगे? बड़ा पैकेज, बड़ी आत्महत्या। मंदिर तक की फुर्सत नहीं मिली, सोचने तक की फुर्सत नहीं मिली, पढ़ने की फुर्सत नहीं। कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी आहार दान न दिया होगा, एक बार का फुर्सत ही नहीं है। जब 12-15 घंटा की जॉब करोगे तो सोते समय भी कोई कोई दिखाई देगा। देखा तुमने परीक्षा के टाइम, परीक्षा रात के सपने में भी परीक्षा घूमती है, होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो वो दिमाग में वही, तो काय के लिए पैदा हुए? कमाने के लिए। भगवान बनने के लिए पैदा हुए तो भूल गए। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, बिल्कुल। पहले तो क्या कहें आपको, मजबूरी है आपकी कि आप गृहस्थ जीवन में जाओ तो कमाओ, लेकिन कमाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। सठ आवश्यक की रक्षा, कल बोला था कुछ, सठ आवश्यक की रक्षा करने के लिए कमाओ, सठ आवश्यक की रक्षा करने के लिए पढ़ाई करो, सठ आवश्यक की रक्षा के लिए शादी करो, करना कोई बात नहीं, करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सठ आवश्यक की रक्षा नहीं हो तो शादी भी मत करो। बिल्कुल। लोग भाई कई बार पूछे, पंडित जी हम लड़के से इंटरव्यू में क्या पूछे या लड़की से इंटरव्यू में क्या पूछे? हमने, हमारा इंटरव्यू साफ है, सठ आवश्यक की रक्षा। सठ आवश्यक की कोई बात ही नहीं करता। तुम कैसी हो, तुम कैसी हो, हाँ, दो ही गोरे मिल जाओ, दो ही पागल मिल गए। वो भी इंस्टाग्राम पे नाच रहा हो, ये भी नाच रही, नाच रहा। उसने तुम्हें यहाँ से बदनाम कर दिया, उसने वहां से बदनाम कर दिया, दोनों बदनाम, एक गुण और मिल गया। क्या है, क्या है? नहीं नहीं प्रभु, इच्छाओं को शांत करो। दृष्टांत, सब दृष्टांत दिए। 5 इंद्रिय के विषय भोग का सुख कैसा है? टोटो मेरे सामने जवाब दिया, खास के खुजाने जैसा सुख। 5 इंद्रिय के विषयों का सुख कैसा है? देखा, खुजाल चलती है तो खुजाती जाती, खुजाती जाती। फिर मम्मी क्या कहती है? अरे खुजाओ नहीं, खुजाओ नहीं। क्या कर चल रही है? अरे चल रही है तो मत खुजाओ। माने एनी हाउ कंट्रोल, खुजाओ नहीं, उपयोग को बदलो, उपयोग को बदलो, उपयोग को बदलो, खुजाओ नहीं। दृष्टांत याद रखना। ऐसे ही तुम्हें उम्र के अनुसार विकारी होंगे भाव, बीमारियां भी आएंगी, तुम्हें नाना प्रकार के अट्रैक्शन आएंगे, लेकिन खुजाओ मत। समझ गए? कुछ खाने के भाव आएंगे, बाजार में खाओ, कपड़े पहनने के भाव आएंगे, हीरोइन जैसे कपड़े पहनो, गाड़ी चलाओ और फोटो खींचो, सेल्फी और डाल दो, देख लो सभा में का दिखाने जा रहे, आएंगे भाव। क्योंकि चारों तरफ हमने कल क्या कहा था, टेलीविजन वगैरह गृहित मिथ्या फैला रहे हैं। चिर भोगे तो क्या, चिर पोसे पोसे चिर दर्शन, बच के रहो। लिख लो, बिल्कुल लिख लो, हम कौन कौन सी मर्यादा में रहेंगे और कौन कौन सी मर्यादा में नहीं रहेंगे। यदि आपको ईर्ष्या की अग्नि में नहीं जलना हो, इच्छा की अग्नि में नहीं जलना हो, नहीं जलना हो, बिल्कुल लिख लो, आप सुखी रहोगे। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मस्त रहा हूँ जिंदगी भर। आज भी नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब, वो पहले भी खूब नाचे। क्यों? अपनी मर्यादाएं खुद लिखी। हर ब्रह्मचारी को मैंने कहा है अपनी मर्यादा लिखो। मोबाइल क्यों चलाना, कितना चलाना, लिखो ना, मर्यादा लिखो। कितने बजे तक चलाना, क्यों चलाना, पर्पज तो होना चाहिए कोई। ध्यान रखना, क्या तो आप आत्महत्या कर रहे हो या आत्मोन्नति कर रहे हो, दो में से एक ही काम कर सकते हो। क्या डायलॉग बोला है? या तो आप प्रति समय आत्मघात कर रहे हो या प्रति समय आत्मोन्नति कर रहे हो। अब आप ये सोच लीजिए, आत्मोन्नति कर रहे हैं कि आत्मघात कर रहे हैं, आप सोचिए। तो क्या करें, खुजाल चलती है, खुजाल चलती, समझिए। पंडित साहब क्या बोलते थे इसको, जीभ पे खुजाल मच्छर। बोलने की
बोलने की अपेक्षा से कहते थे जी मैं खुजाल मचा रही, चुप नहीं रह पा रहे, खुजाल मचा रही। हाँ, रोग होगा होगा रोग, लेकिन हम जानते हैं नहीं खाना तो नहीं खाना। बोलो डायबिटीज वाले व्यक्ति को शक्कर खाने की इच्छा होती है, लड्डू खाने की इच्छा होती है, भुट्टा खाने की इच्छा होती है। डायबिटिक को तो भुट्टा तक नहीं खाने देते, एप्पल नहीं खाने देते। क्यों? इच्छा तो होती है, इच्छा होती है, रोको, मरना है क्या? बोलो आपको अग्नि में जलना है, किस किस को जलना है? बोलो। नहीं साहब, अग्नि में हम क्यों जलेंगे? तुम शरीर नहीं हो, शरीर अग्नि में जल सकता है, लेकिन आत्मा क्रोधाग्नि में जलती है, मानाग्नि में जलती है, इच्छाओं की अग्नि में जलती है। इच्छाएं मानाधिक के कारण उत्पन्न होती है। और मान क्यों उत्पन्न होता है? बोलोगे बढ़िया, अच्छे बढ़िया, मान क्यों उत्पन्न होता है? किसे कहते ये नहीं पूछ रहे, क्यों उत्पन्न होता है? जब आत्मा को सर्वोत्कृष्ट नहीं लगता, इसलिए तुम्हें पर से मान करना पड़ता है। क्या बोल गए भैया? आत्मा सर्वोत्कृष्ट भाषित नहीं होता, इसलिए दूसरी चीज से अपने को महान समझती है। क्या बोला? अपने को सर्वोत्कृष्ट नहीं अनुभव करती, तो पर पदार्थों से अपने को महान अनुभव करती हैं। ये मान कैसा है? पर के बल पर, अपने बल पर तो अपन बड़े हैं, पर के बल पर मान कैसा है? क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? अपने से उत्कृष्ट कोई दिख रहा होगा, वो तुम्हें मिलता नहीं, तो क्रोध आ जाता है। लोभ क्यों उत्पन्न होता है? अपने से उत्कृष्ट कोई होगा, उसे तुम चाहते हो, तो लोभ है। मायाचारी क्यों करती हो? वो मिलता नहीं है, फिर भी कह रहे मिल गया, सपने में तो मिलेगा, बहुत मजा आ रहा है, सपने में तो खाई जाओ। ये कैसा कहेंगे? मायाचारी की जरूरत क्या है? एक ही उत्तर है, सर्वोत्कृष्ट नहीं जान। अपने को सर्वोत्कृष्ट जानने वाले भ्रष्ट नहीं हो सकते। क्या बोला? अपने को सर्वोत्कृष्ट अनुभव करने वाले भ्रष्ट नहीं होते। क्यों? कभी सुअर से ईर्षा हुई है आपको? खराब दृष्टांत है, सुअर से ईर्षा हुई है? क्या बताएं पंडित जी, कैसा ताजा ताजा मिलत बा? क्यों होती? क्यों नहीं होती? कहाँ हम और कहाँ सुअर, कहाँ हम भगवान और कहाँ भोग, कहाँ हम भगवान और कहाँ है? जैसे सुअर को देख करके इच्छा उत्पन्न नहीं होती, ईर्षा उत्पन्न नहीं होती, मान आदि उत्पन्न नहीं होता। कभी किसी ने कहा है देख मेरी शकल सुअर से अच्छी लग रही, सुअर की तुलना में मान क्यों नहीं किया? हाँ, तुलना ही नहीं, अतुल्य हूँ, अनुपम हूँ, मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ। ये जाने बिना चार कसाएं नहीं मिटेंगे, झुलसते रहेंगे। गंदी दुनिया ना, गंदी दुनिया। मान दो लड़कियों में इस बात का मान होता है, मान उसके 10 फ्रेंड है, मेरे एक ही नहीं, ऐसी ढोरनी है। उसे 10 लोग चाहती, तो बेश्या है क्या वो? तो 10 लोग चाहती हो, तुझे कोई नहीं चाहेगा। उसके इतने फॉलोवर है, फॉलोवर मर गए, फॉलोवर काय की फॉलोवर है? पापों की। स्त्री मैंने स्त्रियों की बात करते, जो लड़का देह को चाहता है उससे बड़ा बुरा कौन होगा? पंडित स्वामी जी उसमें अंतर शोधन में निकला ना, अंतर शोधन निकला है उसमें। जो स्त्री पुरुष के गुणों से मोहित हुई है वह चिरकाल तक रहती है। गुणों से मोहित हुई, शब्द क्या लगे? गुणों से मोहित हुई। और जो धन से मोहित हुई है, रूप से मोहित हुई है, वहां तो तलाक होना ही है, वहां तो दुखी रहना ही है। गुणों से मोहित हुई स्त्री चिरकाल तक रहती है। ऐसे आत्मिक गुणों पर मोहित मुक्ति अनंत काल रहती है। आत्मिक गुणों पर मोहित मुक्ति अनंत काल रहती है। बोलो अपनी तुलना किससे करना है तुम्हें? फिल्मी हीरोइन से। बेवाली कपड़ा पहनने, बेवाली अरे क्यों पहन? घड़ी मुझे सही में ऐसी वो लगती, घड़ी समय देखना 25 रुपया हम देख ले, घड़ी की जरूरत ही क्या है? 1.5 करोड़। एक सच्ची घटना हुई थी समय शिखर जी में, 40 साल हुए, 35-40 साल।
एक महिला गांव की थी और वो वंदना करने गई पर्वत पे। सो वो पैर में पहनते थे आधा 1-1 किलो के कंगन, वो क्या कहलाते, कड़ा, पैर में कड़े पहनते ना, तोड़ा, तोड़ा जो कछु, कछु कहते, पैरों में पहनते मोटे मोटे 1-1 किलो के, आधा किलो के। अब वो जंग लग गई, जंग लग गई मैंने मैल मैल चढ़ गया, तो खुले ही नहीं तो लूटने वाले आ गए रास्ते में लूटने वाले आ गए रास्ता में, तो उन्हें सब उतरवा ली, जितने उतार के दे दिए, और वो नहीं खोल रही थी, भी नहीं खोल रहे थे, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके पैर काट दिए, 2 ही पैर काट दिए और कड़ा निकाल के ले गए। अरे सोचो तो, हम कितने दुखी, वे कितने दुखी, काहे में दुखी, जब ना ये 1.5 करोड़ की घड़ी पहन के क्या करेंगे, ये बताओ, कैसे निकलोगे, अकेले रात को निकल जाओगे 1.5 करोड़ की घड़ी पहन के, रेलगाड़ी में चली जाओगे, सो पाओगे, सोचो सोचो जरा। मुझे शुरू से कह रहा हूँ, अपनी इस स्वाध्याय से इतनी बढ़िया सत्संग से फायदा हुआ कि प्रयोजन क्या है, पहले ये बता, प्रयोजन घड़ी देखना, प्रयोजन क्या है, सील की रक्षा, कपड़ा पहन ले, नहीं ऐसे नहीं, वो 5,000 की शर्ट आदिदास की, तो 5,000 की क्या है, एडिदास क्या होता है, आदिदास होता है, लोग बड़े गर्व से कहते हैं एडिडास, अरे ढोर, शुद्ध हिंदी बोल, आदिदास। बहुत शांति सोचो, बहुत शांति, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। हमारी कंपटीशन नहीं होगी हजारों लाखों रुपए की कपड़ा, घड़ी, गहने, आभूषण, मकान, बिल्कुल नहीं, कोई हमारा कोई कंपटीशन नहीं, हमें जरूर। एक बच्चे ने वहां पूछा था, आपको ईर्ष्या नहीं होती, मैंने कौन सा कौन सी ईर्ष्या करें, हमारे कपड़ा ऐसे ही, हमें इससे बढ़िया कपड़ा लगते नहीं, तुम्हारे कपड़ा खराब लगते हैं, हमने कभी नहीं लगी, और वो पहने का कहलाता वो जीन्स, और ये अपन तो पहन ही नहीं पाए, अब तो अगले जन्म में पहनेंगे। अभी कोई पहनने लायक कपड़े, ध्यान रखना, जहां तत्व विचार नहीं होता वहां कामाग्नि होती है, और जहां कामाग्नि होती है वहां तत्व विचार नहीं होता है। आप केवल तत्व विचार करो, आप कभी नहीं झुलसोगे, कभी परेशान नहीं होगे, कोई ईर्ष्या नहीं। लोग हमसे पूछते आपको विद्वानों को देखकर ईर्ष्या नहीं होती, मैंने ईर्ष्या के लायक ही नहीं, हमें तो बड़ी खुशी हो कोई ईर्ष्या के लायक तो हो, नहीं समझ में आई कैसे, हमसे ऊंचा हो तब तो ईर्ष्या करें, सोच में ऊंचा हो बहुत खुशी होगी, नहीं प्रवचन की अपेक्षा से कह रहे, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, 10,000 विद्वान तैयार हो जाए, एक से एक टॉप, बड़ी खुशी की बात है। हमारा जैन शासन कितना समृद्ध है, जैन शासन कितना समृद्ध है, जगह जगह बढ़िया प्रवचन का, एक से एक तत्वज्ञानी, एक से एक बढ़िया जीवन, एक से एक बढ़िया खान पान, इसमें ईर्ष्या क्या की बात है, ये तो खुशी की बात है। एक सिद्ध भावी सिद्ध को देखकर, दूसरे सिद्ध को देखकर ईर्ष्या करेगा, नहीं कभी नहीं करेगा, तो ईर्ष्या की अग्नि में मत जलो। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था ना, तब मेरे से स्टूडेंट लोग कहते थे, साथी लोग, तुम ईर्ष्या नहीं होती, दूसरों को पढ़ाते जाते हो, सबको बताते जाते हो, सबको पढ़ा देते हो, सबको बता देते हो, प्रेरणा करते हो, पढ़ो पढ़ो, और वे सब क्या करते थे, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, झूठ बोलते थे, और मैं कहता था मेरा खूब मन लग रहा है, 10 घंटे पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो। तब एक जन मेरे से कहा था, कोठारी था, तुम कैसे कहते थे सबको पढ़ो पढ़ो, तुम्हें ईर्ष्या नहीं होती जो तुमसे आगे निकल गए तो? मैंने कहा मेरा कंपटीशन इन गधों से नहीं है, मेरा कंपटीशन तो पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पर है, कॉलेज क्लास लेवल पे थोड़ी है, समझ में आया कुछ अंतर, क्लास लेवल पे कंपटीशन थोड़ी, हमारा कंपटीशन तो, बताओ विराट कोहली गली में खेलने वाले से ईर्ष्या करेगा? अरे वो आईपीएल खेलने वाला, ऊपर खेलने वाला, वो इनसे क्या करे, समझ गए?
जिन्हें भगवान बनना है वे किससे ईर्षा करें? एक है जिन्हें भगवान ही बनना हो कौन सी चीजें जोड़ेंगे, कौन सा परिग्रह जोड़ेंगे, बताओ कौन सी कामना करेंगे? कामना का मतलब समझते हो? कामना का मतलब जिसके लिए तुम भगवान पना छोड़ सको। अब सोचो कामना की पीड़ा कैसी होगी, इच्छाओं की पीड़ा कैसी होगी, जिसके लिए तुम भगवान पना छोड़ने तैयार हो गए। खाने के लिए भगवान पना छोड़ने तैयार हो गए, कपड़े के लिए भगवान पना छोड़ने के लिए तैयार हो गए। समझ लेना जो जो तुम्हारी कामना है। कामना का मतलब यह है किसी काम के नहीं। क्या कहा? कामना मतलब ऐसी अग्नि में जलते रहो। काय के लिए जन्म मिला है? कितने से दिन के लिए मिला है? हाँ, इस जगत में तुलना करने लायक कोई नहीं है, मैं अतुल्य हूँ, मैं गायक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं परेशान होना सर। रियल अंदर से कह रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता नहीं किससे क्या बात, किससे तुलना करें। बोला ये हमसे आगे हो गए, आगे हो जाओ तो और ही बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। मेरी रक्षाबंधन कहानी में लिखा है विष्णु 4 मंत्रियों ने दीक्षा ले ली रक्षाबंधन में, और बाद में विष्णु कुमार को प्रायश्चित दिया गया। बाद में उन्हें वापस मुनि दीक्षा हुई, तो वो विष्णु कुमार मुनिराज ने चारों मुनिराजों को नमोस्तु किया, नमोस्तु किया। कितनी कलेजे की बात है। वो 4 जो मंत्री थे वे विलेन थे, विलेन थे, और विलेन नहीं बची, पूज्य हो गए। दीक्षा ले ली तो पूज्य हो गए। सोचो तो जरा कितनी ताकत चाहिए। प्रायश्चित लेकर के निचले पद में आ गए, अपने से ऊपर थे उनको नमस्कार किया। कितनी ताकत है इसमें। इतनी विशुद्धि में कर्मों की निर्जरा होती है। जिंदगी काटी तो जा सकती है, आनंद लिया जा सकता है। रो के, गिड़गिड़ा के, झुलस के, क्या करें, बस क्या करें, रो रहे। क्या करें, वही बोलता है जो रो रहा है। क्या करेगा, एंजॉय करो। कुछ नहीं है, सब कुछ है। क्या कहा? मूढ़ मिथ्या दृष्टि कहता है अज्ञानी त्यागी ब्रह्मचारी के वेश में हो तो अभी हमारे पास है ही का, हमें मिलो ही का, हम कर करके हार गए, हमें कहा मिलो। कुंदा दी जाए कुंदा अरे हम सर्वस्व हैं, हमें चाहिए क्या? अच्छी भाषा में बोलूं, हमें क्या मिला? व्यवहार की भाषा में कह रहे, व्यवहार की भाषा में अरे रत्नत्रय मिला, शांति मिली, शीतलता मिली, चारित्र मिला, गुणस्थान मिले, मोक्ष मिला। कछु नहीं मिला। काय के ब्रह्मचारी हो फिर? नहीं, हाँ, नहीं, हमें कहा मिला। तब निश्चय से सुन, हमें चाहिए ही क्या था जो कुछ नहीं मिला। हम निश्चय से कह रहे ध्रुव इतना परिपूर्ण है, पर्याय को कुछ चाहिए हो तो हमसे ले ली, हमें क्या चाहिए? क्या कह रहे हैं? निश्चय में, परमात्मा में हमें तो कुछ कभी मत बोलो हमें कहा मिलो। व्यवहार की भाषा बोलो, हमें हम मिल गए बहुत है। हमें ये समझ में आएगी हम हैं, हमें हम मिल गए मतलब हमें ये समझ में आ गया कि हम ही सर्वोत्कृष्ट है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? खराब दृष्टांत दे रहे समझाने के लिए। चक्रवर्ती की पटरानी और एक चुईया एक चिंता लेके जा रही थी। चिंता समझती है? कपड़े की कतरन दर्जी की पड़ी रहती ना, कटिंग चिंदी, वो लेके जा रही थी। तो पटरानी एकदम ईर्षा करने लगी, हमें कच्छु नहीं मिला यार। अरे तू चक्रवर्ती मिला है, तुझे कुछ नहीं मिला? नहीं, वैसे तो हीरे माणी मोती गहने सब मिले, लेकिन चिंता नहीं मिला। हमें कहा मिला? हाँ, कभी मत बोलो हमें भोजन तक नहीं मिला। इसको नहीं मिला होगा, हमें तो हाँ। कौन से अमृत भोजी हैं बोलो? अमृत भोजी लिखा है मुनिराज,
पंडित साहब ऐसे बोले, पंडित साहब ऐसे बोले, सुमत ऐसा भोजन बताओ जिसे रात में खाने पर भी पाप नहीं लगता। बोलो भाई ऐसा कौन सा भोजन है जो रात में भी खाया जा सकता है और पाप नहीं लगता? क्या निजामृत आनंद अमृत स्वानुभव का अमृत, नित्य भोजी अमृत भोजी, अमृत भोजी, अमृत भोजी। ये सब शब्द लिखे नहीं लिखे हो ना तो ऐसा रात को खा रहे थे, रात को भी पी रहे थे महाराज जी, हमने देखी रात को पी रहे थे। नित्य अमृत, नित्य ज्ञान अमृत भोजी। करे ज्ञानमय नित्य ही भोजन, नहीं हमारा यह जड़ भोजन। भोजन की पहले पढ़ती हो नहीं पढ़ती जी आप? तो ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तुम्हें गर्व होना चाहिए हम कौन की शिष्याएं हैं, हम किसकी बच्ची हैं। जिनके जिनके जिनकी वचनामृत आप पढ़ती हो, भजन पढ़ती हो, पूजन पढ़ती हो, पंडित ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी, और नहीं तो आचार्य कुन स्वामी, और नहीं तो स्वामी जी, जिसके तुम कहो ना तुम कौन कौन के हो। सब जन लिखो अपनी डायरी, मैं किसकी बच्ची हूँ, आज लिख के बताओ। मैं किसकी पुत्री हूँ, उनका मान रखूंगी, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे भटकूंगी, टेलीग्राम पे भटकूंगी। क्या भटकती, इंस्टाग्राम पे भटकती, टेलीग्राम पे भटक नहीं सकते। अच्छा क्या 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 ऐसे मुझे ऐसे गंदे से लगती है। कितनी मौनी मर गई, वो बना रही थी वो कुछ, अब गिर के मर गई, और रील बना रही थी, रील ऐसे मटक रही थी, वो फोटो खींच रहा। कितनी अभी आया 2-4 से मर गई, झरने में गिर के मर गई, कहीं फला में गिर गई, कहीं झील रील बनाने के चक्कर में बेचारे। अच्छा बाढ़ आ गई, वो डैम में क्या हो गया, कुछ हो गया, वो वही है। तो 2-3 मोड़ियों तो आ गए सबकी बीच, अब वो वीडियो आई फिर अखबार में। हाँ बिल्कुल, हम हमसे पूछो बेटे जिन्हें सुखी होना हो वे त्याग कर दे, त्याग कर दो, नहीं कर, बिल्कुल त्याग कर दो, सच कह रहे बिल्कुल। हमें तो इस बात का दर्द है कि जी ज्ञान जानकारी बन के रह जाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख नहीं होगा। नहीं, हम 3 लोग के सर्वोत्कृष्ट तत्व हैं। हमें क्रोध क्यों होगा, मान क्यों होगा, माया क्यों होगी, लोभ क्यों होगी, क्यों होगी? हरी बात समझ आ रही है कि नींद आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम अग्नि में मत चलो, काम अग्नि समझ गए, इच्छा रूपी अग्नि। इच्छाएं बहुत हैं, कॉमर्स पढ़ने वालों को पता है, इच्छाएं समुद्र की लहरों के समान अनंत है, आवश्यकताएं कम है। आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन इच्छाओं को संतोष कभी नहीं किया जा सकता। इच्छाओं को संतोष कभी नहीं हो सकता। खुजा से हटाओ दिमाग। जब भी तुम कहोगे ना भाई साहब सब लड़की तो कर रही, हम काहे नहीं करें, हम क्या सब लड़की खुजा रही, तुम काहे खुजा रहे, मतलब सब वैसे कपड़ा पहन रहे तो हम काहे नहीं पहने, हम कह रहे सब गटर में खा रहे, तुम काहे खा रहे, नहीं समझे? अपनी तुलना सुअर से करने लायक नहीं है, हमारी तुलना में हम ही हैं। अब क्या लिखा है, अनुपम अनुपमम अनुपम, सिद्धों की उपमा तक नहीं लग पाती मुझे, बता ये लिखा है सिद्धों की उपमा तक नहीं लग पाती, क्योंकि सिद्धों की उपमा लग जाती तो अनुपम क्यों कहते? सिद्ध भगवान कैसे हैं? मेरे जैसे हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? मेरे जैसे, मैं उनका जैसा नहीं हूं, मेरी तुलना उनसे नहीं है, उनकी तुलना मेरे से है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मेहनत करो थोड़ी समझने में। उनकी तुलना मुझे नहीं दी, मेरी तुलना है, मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे समझते हो? देखो समझाता हूं तुम्हें। 2 करोड़पति हों और 1 करोड़पति की लड़की देखने गए, तो दूसरे करोड़पति घर गए, उनसे पूछा ये लोग कैसे,
ये लोग कैसे हैं, समझ गए? इनके यहाँ लड़की देखने गए थे और इनसे पूछा कैसे हैं, वो भी हमारे जैसे खाते पीते, वो भी हमारे जैसे खाते पीते हैं। ये कहो ना उन जैसे हम भी खाते पीते, ये नहीं कहा, हमारे जैसे खाते पीते हैं, अच्छे हमारे जैसे हैं। मतलब कहते कि नहीं कहते? अपनी बेटी की तारीफ करनी होती है थोड़ी उनकी बेटी जैसी हमारी बेटी है, क्यों भैया उनकी बिटिया कैसी है? अरे वो तो हमारी बेटी जैसी है, वो तो हमारी बेटी जैसी। बोले क्या तुलना कहाँ हुई? हाँ हाँ, सिद्ध भगवान कैसे लगते हैं? जैसा मैं लगता हूँ। मेरी तुलना आज के बाद घटिया लोगों से नहीं होगी। मैं इतने में तो जीत गए, बस हो गया काम। खुजाल तो चलेगी लेकिन खुजाना नहीं, खुजाने के बाद खून निकलता है। कुत्ता खुजा खुजा के मर जाता है, पता है? कुत्ता का इलाज नहीं हो पाता, खुजाता है, वो खुजा खुजा के खून 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 होता जाता है, मरता जाता। चलें आगे चलें। हाँ, तो हला हल पीकर मरने में छोड़ दे भ्रांति, इष्ट संयोगों एवं भोगों में सुख की भ्रांति छोड़ दे। काय में? इष्ट संयोगों में और भोगों में भ्रांति छोड़ दे। मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ। हम फिर कह रहे जानकारी सरल है, प्रवचन सरल है, इसका मेहनत नहीं करती, होमवर्क। फिर से कह रहे, सबसे कह रहे ये बात, क्या कह रहे हैं? इष्ट संयोगों में और भोगों में सुख की भ्रांति छोड़ दे। लिखा है तो छोड़ दे भ्रांति, अन्यथा मर जाएगा। पंडित की माता के लिए अन्यथा मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? 3 दृष्टा, जैसे कुएं में गिर के मरा था, जैसे आग में जल के मरा था, और जैसे हला हल पी के मरा था, मर जाएगा। अपने को लगती नहीं मर जाए, कहीं मर जाए, मोबाइल चलाने में कहीं मर गए। असल तू इंद्रिय ज्ञान से देख रहा है, शरीर देख रहा है, आत्मा तो देख ही नहीं रहा है। मर जाएगा मतलब तुझे इतना भी होश नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूं। मर जाएगा क्या अर्थ क्या है? हाँ, इतना होश नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूं, सर्वोत्कृष्ट हूं। ये तो अरे क्या बताएं, ये तो सम्यक दर्शन ही हो जाए। अपने को सर्वोत्कृष्ट अनुभव करने वाली तो सम्यक दर्शन हो जाती है। मैं आत्मा हूं, इतना भी होश नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? तू इतना पाप कर लेगा कि आलू में तू जीव है, तू जीव है आलू में, तुझे कोई जीव कहने वाला भी नहीं मिलेगा। आलू को कोई जीव मानने तैयार नहीं होगा कि आलू भी कोई जीव है, मानने तैयार नहीं हो। इतनी इतनी इतना विराधना कर चुका होगा तू। इच्छाओं में जलने की प्रतिज्ञा करो। क्या बोला हमने? कुछ लोगों ने सुना ही नहीं अभी तक। क्या बोला? हम तो नहीं जलेंगे, लेकिन शर्त है उसकी, तो आत्मा अनुभव किए बिना, सर्वोत्कृष्ट अनुभव किए हुए, ध्रुव को जाने बिना तो इच्छाओं का समन नहीं होगा। तो लिखा है मृग तृष्णा, दौड़ते ही रहेगा, दौड़ते ही रहेगा, दौड़ते रहेगा। काय के लिए दौड़ेगा? उससे ज्यादा फर्स्ट नंबर आ जाए। आपको काय के लिए दौड़ लगाए रहे भाभी? पंडित जी क्या बताऊं, इसकी फर्स्ट रैंक आती, मेरी 5वीं रैंक आती, इस बार तो जंप मार के मुझे फर्स्ट। मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी नहीं कहा तू फर्स्ट पास हो जा बस। मुझे बड़ी खुशी थी इस मामले में, राहत थी। मेरी पिटाई तो तभी हुई जब फेल हुआ एक बार। बाकी पिताजी ने कभी नहीं कहा फर्स्ट पास हो। मैंने अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो उससे एक फायदा हुआ कि कभी तुलना ही नहीं करना पड़ेगी इनसे आगे जाना। किसी से आगे मत जाओ, अच्छी भाषा में बोले, अपने से आगे मत जाओ, अपने में समा जाओ। आगे कहाँ जाना है बताओ? कहाँ आगे कहाँ जाना है? इनसे बढ़िया पंडित जी बन जाए। क्या उनसे बढ़िया पंडित नहीं है? उनसे बढ़िया पंडित नहीं, उनसे बढ़िया पंडित नहीं। प्रश्न आए जी नहीं। लोगों ने मेरे से बहुत कहा अब थोड़ी शैली बदल लो, डॉक्टर साहब जैसी कर लो, फला जैसी कर लो, पंडित साहब जैसी कर लो, फला जैसी कर लो। हमने कहा कर लो, हम काम कर रहे हैं। अभी ये मेरी शैली घरेलू है, अब देखा ना, घरेलू है, घरेलू जैसी बातें करते रहते हैं। अच्छा प्रवचनकार होना चाहिए। कई लोग तो मेरे से भयंकर नाराज है, भयंकर। मेरे नाम लेते से उन्हें ऐसी चिढ़ होती है जैसे सुअर देख लिया हो।
रियल कह रहा हूँ, कहते नहीं बेचारे, ऐसी एकदम तकलीफ हो जाती है कि कहा फालतू प्रवचन कर रहे इमोशनल। अरे 10 ग्रंथों के प्रमाण दो, 20 ग्रंथों के प्रमाण दो, संस्कृत में बोलो, तब तो विद्वान कहलाओ। खा विद्वान हो तुम, इच्छा की अग्नि मत जलो। अरे 10-5 ग्रंथों के दृष्टांत दे। लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया हमारी सहेली नहीं, हम क्या करें। हमें तो सीधी बात समझ में आ रही है, इच्छाओं की अग्नि में नहीं जलना, नहीं जलना है। काम अग्नि माने इच्छाओं की अग्नि। पढ़ा है कोई पूजा की लाइन याद आ रही है, ये काम महाबलशाली है, काम ना काम मिटाता है, आया कि नहीं। पूजा करिए, क्या है वहां, काम माने इच्छा। हाँ मतलब इच्छा है, सारी इच्छाएं ले लेना, सारी इच्छाएं। दावाग्नि जल रही, दावाग्नि। दौलत राम जी ने क्या लिखा है इसके लिए, इच्छा के लिए, यह राग आग दर्दे सदा धाते समामृत, 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 समा के अमृत पिया। क्या कह रहे, मैं सिद्ध के समान हूं, ऐसे समामृत, समता का अमृत। मैं भी तो समान हूं। समता कैसे आती, समान देखने से समता आती है, ईर्षा नहीं आएगी। हम पैसा कमाने में पैदा ही नहीं हुए, ईर्षा क्यों करें। हम डिग्री ले पैदा ही नहीं हुए, डिग्री तुलना तुलना कर रहे, जले काय को। और बोलो 12 घंटा की नौकरी हमें करनी नहीं, कहा को तुम करो, भाग्यहीन। समझ में आ रही कोई बात। आहा गजब। क्यों किसी महिला को ऐसी ईर्षा होती है, अरे वो तो 12 घंटा बर्तन मांजती, हम तो माजी, हम तो 1 घंटा में निपट जाए। कब होती किसी महिला को, हमारा 1 घंटे में चौका चूल्हा निपट जाता, उनके तो 15 घंटा। कितना भाग्य थी वो तो 15 घंटा। जैसे 15 घंटा ऐसे कोई तो है, वो क्या है 12-15 घंटे की नौकरी, वो क्या है। बहुत अच्छी अच्छी भाषा है। जो अपने को नहीं जीत पाता वो सारे विश्व को जीतने की कोशिश करता है। कुछ कहा है हमें, पता क्या कहा है, जो अपने को नहीं जीत पाता और सारे जगत के विश्व को जीतने की कोशिश करता है, वो आखिरी में हार के मर जाता है, मर जाता है, अन्यथा मर जाएगा। बिल्कुल समझ लो बेटे, अपने को जीतने वाला विश्व में किसी को जीतने नहीं जाना है। अभी तुम नौकरी करने जाओ तो बॉस कोई सी भी जाति का हो, पियक्कड़ हो, खाने वाला हो, खाने वाला समझ गए, पीने वाला हो, तो अभी यस सर, यस सर, सॉरी सर। मुझे इतनी गुस्सा आती थी इस बात में, अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं कॉलेज में प्रिंसिपल को सॉरी नहीं बोलूंगा। मैंने लिख के दिया था प्रिंसिपल को, आई नेवर फेस यू विथ सॉरी फेस। मुझे बड़ी चिढ़ लगती थी, किसको किसको सॉरी बोल रहे पैसे के पीछे। एक बार प्रिंसिपल ने मुझे डांट दिया किसी बात पर, कह दिया कुछ, डांट तो नहीं दिया, कह दिया, लेकिन वो एक ही बात अपनी तो बहुत बड़ी थी, तुम अनैतिक हो, काय का प्रवचन करते हो। मैं 10 लक्षण में गया था, इस बात पे से बोले थे अनैतिक हो तो। अरे भैया हमें तो लग गई बिल्कुल 3 दिन तक चैन नहीं, इस्तीफा लिख दिया धाड़ धाड़। यदि मैं अनैतिक हो सकता हूं तो फिर नैतिक कौन होगा। आपने मेरे नैतिकता को ललकारा है, मैंने मेरे माता पिता के रक्त को ललकारा है, आपने मेरे जैनत के संस्कारों को ललकारा है। यदि मैं नैतिक नहीं हूं तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं, और मुझे वही सजा मिलनी चाहिए जो राष्ट्रद्रोही को मिलती है, बिल्कुल लिखी धड़ाधड़। और आप नहीं देंगे सजा तो मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ अनकंडीशनल। मैं लिख दिया था। मुझे इतनी आग लग गई थी, आप क्या क्या रहे हो, मैं आपको खुश करूं भ्रष्टाचारियों को। मुझे सब पता था क्या काम करते रहते तुम लोग सब, मैं नहीं करता हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। केवल 10 लक्षण में आत्मा आराधना के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए तुम मुझे अनैतिक सुनना पड़ेगा। लिखा मैंने लेटर 3 पेज का, मैंने ये बताओ विद्यालय में कौन से विद्यार्थी को मैं संतुष्ट नहीं कर पाता, मतलब पढ़ाने में कहाँ से आपको कमी लगती है। मैं शादियों में नहीं जाता, मैं फला में नहीं जाता, केवल 10 दिन आराधना में जाता हूँ। कमा काय के लिए रही, आराधना के लिए तो कमा ही रहे। मैं नहीं भी जाऊं 10 दिन प्रवचन करने तो भी आराधना 10 दिन तो करूंगा। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, लिख दिया। और मैंने बात ही नहीं की,
लेटर रख के चुपचाप चला गया। प्रिंसिपल ने खोल के पढ़ा, फाड़ के फेंक दिया। फिर उस दिन के बाद उन्होंने मेरे को रिछेड़ा कर दिया। सब कह रहे थे ऐसा मत लिखो, ऐसा मत लिखो, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा जाता? वे नौकरी का छोड़ाएंगे, हम छोड़ रहे हैं ना। बिल्कुल सिद्धों की तरह जिएंगे, नौकरी करेंगे तो। अभी घर परिवार में भी रहेंगे तो सिद्धों की तरह सिर उठा के जिएंगे, ऐसे नहीं गिड़ना। का करें, मेरे सामने कोई का करे मत बोल देना कभी। बिल्कुल आग लगती है, का करें। शत्रुओं में आग। जब कोई तुमसे पूछे ना इंटरव्यू में, सुमित प्रकाश जी किसके शत्रु हैं? हाँ मैं भगवान हूं, क्या करेगी, क्या बात है। हमें कछु नहीं मिला, हमें कछु नहीं मिला। हाँ क्या मिला हमें, बोलो। हमें ही मिल गए सर्वोत्कृष्ट, और क्या चाहिए। अरे चार गति में और मेरे में जो अंतर है, वो यही तो अंतर है कि वहां मुझे खबर नहीं थी कि मैं भगवान हूं, और अब खबर पड़ गई। हम तो अब अपनी हो, अपनी खबर हमें, अब भी भटकेंगे संसार में। नहीं, इंस्टाग्राम पे तो भटकेंगे। सच्ची कह रहे हैं, बोलो बेटी, कभी जिंदगी में बर्बाद नहीं करना, कभी बर्बाद नहीं। मुझे तो इतना दर्द होता है, देख सुन की दर्द होता है। भगवान थे और क्या हुआ, जो इसकी खबर नहीं है। बस जानकारी किसी काम की नहीं, ध्यान रखना, द्वादशांग की जानकारी भी किसी काम की नहीं। हमारी इच्छाओं की अग्नि शांत होनी चाहिए। सब क्या करें, गुजाल चल रही है तो क्यों सिर में गुजाल चल रही, तो क्या करोगी, चक्कू से गुजाओ। क्या करें बताओ, इलाज करो, इलाज करो। हाँ इच्छाएं बड़ी हैं कि मैं बड़ा हूं, इच्छाओं में क्या रखी है। अब बस अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, जिंदगी कोई तकलीफ नहीं होगी। ओम नमः शिवाय।